जाएगा समझ में, आ जाएगा समझ में। अरे चंगा मिला हथगनी ग्राम सभा में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। नमस्कार, आप देख रहे हैं रन्नो टीवी भारतवर्ष। रन्नो टीवी भारतवर्ष में खबर देखने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिरहा कलाकार त्रिभुवन नाथ यादव व उजाला यादव ने बांधा समा। प्रयागराज जनपद के ब्लॉक कौंदियारा के अंतर्गत हथगनी गांव में मंगलवार की बीती रात को संविधान निर्माता भारत रत्न भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। ग्राम प्रधान मुरारी पटेल के अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी श्री रामबिंद व कमलेश भारतीय बीडीसी ने फीता काटने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्य अतिथि श्री रामबिंद ने इनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर सबसे पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमको संविधान दिया, अगर उन्होंने संविधान न बनाया होता तो जो ताकत हमें मिली है, जो अधिकार हमें मिले हैं, वह न मिल पाता। ग्राम प्रधान ने कहा कि अंबेडकर जयंती हम सब लोग समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से बड़े ही धूमधाम से हर साल मनाते हैं। जयंती के शुभ अवसर पर बिरहा कलाकार त्रिभुवन नाथ यादव प्रयागराज एवं उजाला यादव आजमगढ़ के बिरहा गीत प्रस्तुत से सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। पूर्व प्रधान भोला नाथ व भगवान दीन भारतीय ने इस अवसर पर आए हुए सभी लोगों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर घनश्याम पासी, रविशंकर, रंगलाल, छोटे लाल बीडीसी, कुलदीप, रामजी, मुलायम, रमेश, राजन, ननके, कमलेश, राम बहादुर, मोहम्मद साबिर आज सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज से रन्नो टीवी भारतवर्ष से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। सबसे बड़े डिग्री धारक की उपास्य विराजमान हुए। साथियों में हर्ष की बात है कि उस समय में अनेकों जिल्लत झेलते हुए बाबा साहब ने विश्व में सबसे प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे। आज तो हम कई चीजों में उनसे आगे हैं। धन में, शिक्षा में, आजादी में भी हम शिक्षा के पीछे, शिक्षा क्षेत्र में तो पीछे हैं। एक विचार करने योग्य बात है। साथियों, इस पे जरूर विचार करिए। हम लोग हर वर्ष बाबा साहब की जयंती आज तीसरा वर्ष हमको लगातार यहाँ पे आते हुए, और ग्राम सभा हथगनी को मैं अपना एक गांव के रूप में मानता हूँ, एक परिवार के रूप में मानता हूँ। साथियों, और यहाँ पे आए हुए सभी सज्जनों को मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ और एक विशेष अपील भी करना चाहता हूँ। साथियों, जिस वर्ग और जात में हम बिलोंग करते हैं, केवल हम सबका समुदाय केवल से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर अनुसूचित जात के लोग विराजमान रहते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ केवल के पास ही बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मगर हम परिश्रम के मामले में भी हिंदुस्तान की सारी जातियों से आगे हैं। आपने देखा होगा, चाहे पासी हो या केवट हो, ये इतना ज्यादा मेहनती जातियां होती हैं, फिर भी हम शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ हैं। एक विचार करने लोग बात है। साथियों, हम अपना धन अपने में खर्च कर देते हैं, मन में खर्च कर, मंच में देवपान में खर्च कर देते हैं, मगर अपने बच्चों की शिक्षा के रूप में वो जो चीज नहीं दे पा रहे हैं, देना चाहिए। आप देखते होंगे एक सामान्य वर्ग का आदमी बिल्कुल निधन होगा, उसका वातावरण अंतर रहता है। और हम लोग धनवान होते हुए भी देखते हैं हमारा रहन सहन उनके अनुपात नहीं रह पाता। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ और इस मंच के माध्यम से आप अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं, शिक्षा जरूर दिलाएं। भले एक रोटी कम खाए, कपड़ा भले आपका फटा हो, मगर आपका शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के दम पे आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी उठ सकते हैं। आपको कोई नाम नहीं कर सकता। आप भले बहुत बड़े धनवान हो, शिक्षा नहीं है तो आपका जीवन आधे से ज्यादा व्यर्थ में माना जाएगा। साथियों, और इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से एक चीज विशेष रूप से अपील करने के लिए कहना चाहता हूँ। साथियों, कि आप लोग मद्यपान ज्यादा से ज्यादा त्याग करने
भावना देखिए, बाबा साहब का विचार था। बाबा साहब पूरी जीवन उन्होंने कभी मद्यपान और मांस का यूज नहीं किया। उन्होंने सात्विक विचार का जीवन जीते हुए अपने समाज को निम्न से ऊपर उठाने के लिए भी सदैव अग्रसर रहते थे और उनके विचारों को आप जन जन तक पहुंचाएं। हम माल्यार्पण पर हर वर्ष करते हैं, बाबा साहब का माल्यार्पण पर हर वर्ष करते हैं साथियों, मगर उनके विचारों को हम अपने जन जन तक अपने स्वयं को नहीं अनुकरण कर पा रहे हैं। इसका कारण हम और आपको सोचने का विषय है साथियों। निश्चित रूप से हम लोग इतने धूमधाम से इतना अच्छा प्रोग्राम सजात करते हैं, उस पर आप जरूर विचार करिए और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पेश करिए। आज हमारे जो बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, आज आए बच्चे कल के लिए हमारे भविष्य हैं। इन बच्चों को आप जरूर, मैं कहना चाहता हूँ अपने अभिभावक साथियों से, अपने भाइयों से, बहनों से, जहाँ जाकर मेरी आवाज जा रही है, इन बच्चों को आप जरूर शिक्षा दीजिए। शिक्षा के रूप में भले भी जितने अपने बच्चों के सामने 1 घंटा अपने सामने बैठाएंगे तो निश्चित है आपका बच्चा जो विद्यालय में पढ़ा होगा वो रिवीजन जरूर करेगा। भले आपको बताता हूँ, मगर बच्चा जानने का कि हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भैया, हमारे बहन हमारे सामने बैठे तो निश्चित वो पढ़ेगा। और जब ये बच्चा पढ़ लिख के आगे जाएगा, यही हमारा भविष्य बनने का, यही हमारे बुढ़ापे का लाठी होगा। अगर ये निहाल हम शिक्षा नहीं दे पाए तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। साथियों, बहुत कुछ करते हुए मैं एक बार फिर ग्राम सभा हथेली के सभी माता, सभी बहनों, भाइयों का मैं अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ और इस विशेष शिक्षा के बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षा से प्रेरित कीजिए और उनको पढ़ाने का काम करिए। धन्यवाद साथियों। आ जाएगा समझ में, अरे चंगा मिला धन्य प्रभु बाबा